स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम हमारी सीरीज ऑफ नेम रिएक्शन में अगली जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो है पर्किन कंडेंसेशन। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है पर्किन कंडेंसेशन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। पर्किन कंडेंसेशन देखो क्या होता है, इसमें क्या सिंथेसाइज होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं। स्पेशली इसमें कौन सा, देखो एक जो इसमें फेमस नाम है प्रोडक्ट में, क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है। अभी हम देखने वाले हैं सिनेमिक एसिड कैसा दिखता है और उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। और इसमें होता क्या है, देखो किससे बनता है ये? कंडेंसेशन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। कैसा एल्डिहाइड? ध्यान रखना है, देखो हर जगह एरोमेटिक आ रहा है। पर्क क्या है? पर्किन। कैसे याद रख सकते हैं? पर्क, पर्क चॉकलेट खाई है सबने, है ना? तो उसमें कैसी आती है खुशबू? एरोमा, एरोमा। तो सब जगह एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, एरोमेटिक एसिड्स बनेंगे, ठीक है। और उसके साथ में हम क्या लेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। क्या लेंगे? किसका कंडेंसेशन होता है? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है किसके साथ में? एसिड एनहाइड्राइड के साथ में। और किसकी प्रेजेंस में? बेस। कैटलिस्ट क्या होता है? बेस होता है। एक बात ध्यान रखनी, बेस कौन सा होता है? जो एसिड का जो होता है ना, जो हमने एसिड लिया है उसी का सॉल्ट होता है ना। यूजुअली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। और इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स मिलते हैं। तो देखो कैसी होती एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या लिया है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या ले लिया हमने? ये हमारा बेंजीन और इस पे एरोमेटिक रिंग पे क्या लग गया? एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक एल्डिहाइड प्लस एसिड एनहाइड्राइड। क्या लिया है? एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एसिड का हम एनहाइड्राइड लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये हमारा क्या हो गया? एसिड एनहाइड्राइड हो गया। किसकी प्रेजेंस में? बेस कैटलिस्ट। तो किसका बेस लेना है, किसका सॉल्ट लेना है? एसिड का ही। तो क्या ले सकते हैं? CH3, COO नेगेटिव एंड देन Na पॉजिटिव। यहाँ पे हम पोटेशियम भी ले सकते हैं, हमने यहाँ सोडियम ले लिया। और क्या फॉर्मेशन होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं। तो देखो कैसा दिखेगा? अल्फा बीटा ये तो हो गई हमारी एरोमेटिक रिंग, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मतलब अल्फा बीटा, बीटा पोजीशन पे क्या लगा होगा? एसिड। तो ये देखिए CH डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड है CH और ये यहाँ पे COOH। ये हमारा क्या हो गया? एसिड हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाम आया था ये रहा, यही हमारा क्या है? सिनेमिक एसिड है। कैसा हो गया? बेंजीन रिंग पे क्या लगा है? CH डबल बॉन्ड, वैलेंसी बराबर है ना 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, यस। यहाँ पे क्या लग गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या हो गया? एसिड हो गया। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया? एरोमेटिक एसिड प्रोडक्ट बन गया है। अब हमें इसकी क्या देखनी है? मैकेनिज्म देखनी है। चलिए समझ में आ गया ना क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड बनता है किसके कंडेंसेशन से? जब एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिड एनहाइड्राइड का कंडेंसेशन हो बेस कैटलिस्ट, वही एसिड का जो सॉल्ट है उससे क्या बनता है? हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं। चलिए आगे हम इसकी मैकेनिज्म, अच्छा ये देख लीजिए एक बार, ये रिएक्शन हो गई है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, ये हमारा एनहाइड्राइड हो गया, ये हमारा बेस कैटलिस्ट हो गया और ये क्या बन गया? सिनेमिक एसिड। और साथ में क्या मिलता है? एसिटिक एसिड भी। ये एक एग्जाम्पल हो गया ना, एसिटिक एसिड भी हमें मिलता है। चलिए अब इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते। देखो मैकेनिज्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन जब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से इजी बन जाएगी। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। चलिए देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? हमारा जो हम लेते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या लेते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। तो CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। ये क्या करेगा?
इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, है ना, बेस। तो क्या लिया है हमारे पास CH3 COO नेगेटिव, ये हमारा बेस है, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में। तो ये अब बेस, अगेन बेस क्या चाहेगा, एसिडिक प्रोटोन। बेस क्या चाहेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, प्रोटोन चाहिए। बेसिक है तो कैसा प्रोटोन लेगा, एसिडिक। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन कौन सा है, यही तो है, ये H। इसको चलो हम थोड़ा इजी वे में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये H और यहाँ पे CH2। तो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन कौन सा है, यही तो है, यही सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन है। देखो एसिडिक प्रोटोन क्यों है, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है क्या स्टेबल है, बैलेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस में आ रहा है। तो यहाँ से जो H है इजीली निकल सकता है, H+ फॉर्म में अपने इलेक्ट्रॉन देके इजीली निकल सकता है। तो ये बेस आएगा और ये क्या करेगा, यहाँ से ये बेस आया और ये हमारा H जो है ले जाएगा और क्या रिमूव हो जाएगा, एसिटिक एसिड CH3 COOH हमारा निकल गया है। और हमें क्या मिल गया, हमें हमारा एनायन मिल चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। और ये क्या जाएगा, जब H+ निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एनायन फॉर्म हो चुका है। ओके, अब हमें पता है ऑफ कोर्स ये एनायन किस पे अटैक करेगा। हमारे पास क्या बचा है, हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो अब ये क्या करेगा, इसको आगे हम ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, सॉरी, ये जो हमारा एनायन बना है, इनोलेट बना है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH2 नेगेटिव। ये हमारा क्या करेगा, हम साथ में क्या ले रहे हैं, हमारा एरोमेटिक एसिड, सॉरी एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये हो गया C डबल बॉन्ड O एंड H। तो अब ये हमारा जो एनायन है ये क्या करेगा, अगेन कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, यहाँ पे देखो, इस पे क्या आएगा, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज रहेगा, डेल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर ही अटैक करेगा, राइट। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये फिर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, O नेगेटिव बन जाएगा। तो अब देखो ये कैसा दिखेगा हमें, ये हमें कुछ, इसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं, नीचे बनाते हैं, ये कैसा दिखेगा, देखो इसको अब जो है मैं pH लिख रही हूँ ना, फिनाइल लिख रही हूँ, ताकि ज्यादा हमें फिनाइल रिंग ये है ना, तो बार बार स्ट्रक्चर बड़ा नहीं बनाना पड़े। ये हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा C और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये O नेगेटिव, राइट। और इस पे क्या है, ये H है। अब इस कार्बन से क्या जुड़ गया, ये देखो C डबल बॉन्ड O, ये पूरी साइकिल जुड़ जाएगी। तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O एंड लास्ट में CH3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये देखो CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, राइट। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे इसको देखो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलती हूँ, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा वरना यहाँ पे, इसको हम रीड्रॉ करते हैं। तो देखिए हमारा क्या बना था, pH और यहाँ पे हमारा C एंड O नेगेटिव, यहाँ पे H, साथ में क्या था CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, राइट। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब हमारे पास ये O नेगेटिव है, यहाँ पे ये जो O नेगेटिव है ये इसी अपने ही मॉलिक्यूल में अटैक करेगा। कहाँ कर सकता है, देखो O नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, देखो ये दो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं, इनके पास में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब देखो इस पे अटैक करेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4।
और अगर इस पे अटैक करेगा तो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कौन सी स्टेबल होगी, 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 4। तो अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। किस पे करेगा, ये यहां से आया और इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है O पे आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, रिंग बनानी है। कितने मेंबर्ड रिंग बनानी है, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है। चलिए बनाते हैं। तो इजी है, क्या किया, ये हमारा फिनाइल है, राइट। इससे क्या बनेगी, देखो 6 मेंबर्ड रिंग है ना। यहां से हम इसको एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहां पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर के कार्बन से। देखो नंबरिंग करना क्या है, इजी रहता है। इजी क्या है कि उससे क्या होगा, हमें जो कंपाउंड हम जो बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें गड़बड़ नहीं होगी, कोई भी कार्बन एक्स्ट्रा कम नहीं होगा। तो सबसे इजी वे क्या है, नंबरिंग कर दीजिए। तो हमारा कहाँ क्या अटैच हो रहा है, कभी भी गलत नहीं होगा। तो हमने नंबरिंग कर दी। तो अब देखो पीएच, फिनाइल कौन से नंबर कार्बन से, 2nd नंबर कार्बन। तो यहाँ पे हमारा 1 ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, O है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर पे, ठीक है, CH2 है। 4th पे क्या है, कार्बन और उससे क्या है, डबल बॉन्ड O है, ठीक है। 5th पे यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और 6th पे क्या है, O नेगेटिव हो गया ये, है ना, O नेगेटिव। और साथ में क्या है, एक मिथाइल ग्रुप भी लगा है, तो ये हमारा CH3 हो गया, ठीक है। वेरी इजी, देखो आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है आगे, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन है ये दोनों, ठीक है। तो अब क्या स्टेप हो सकती है, ध्यान से देखिए क्या होगा। ये जो O नेगेटिव है ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, अब बॉन्ड कौन सा टूटेगा, अब हमें समझ में आ रहा है, एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा। कौन सा होगा, ध्यान से देखिए। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है ना, O नेगेटिव यहाँ आता है, तो फिर तो हमारी वापस यही स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो फिर जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या होगा, अब हमें समझ में आ रहा है, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड टूटेगा और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, यस, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं, क्या होगा, ये देखो क्या हो गया, पीएच और ये हमारी ये एरोमेटिक रिंग है, नहीं सॉरी, ये तो ऐसे ही है, फिनाइल इज एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन को रहने देते हैं। ये यहाँ से ये है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है, डबल बॉन्ड O है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए अब क्या होगा, अब हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यस। अब देखो यहां से क्या होगा, यहाँ पे आपको H दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा क्या होगा, यहाँ पे H है, ठीक है। ये H यहाँ से निकलेगा। अब इसमें क्या होता है, साथ में क्या था, एसिटिक एसिड निकल रहा था। यहाँ ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, ठीक है। और यहाँ से मतलब H निकलेगा, H इलेक्ट्रॉन देकर के निकल गया और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से समझना, क्या होगा, ये जो H है यहाँ से ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे करके चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाना है। देखो डबल बॉन्ड OH दिख रहा है, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये बॉन्ड आया और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, एसिटिक एसिड माइनस क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड यहाँ से निकल गया, CH3COOH यहाँ से निकल चुका है और क्या बन गया है हमारे पास में। अब देखिए लास्ट स्टेप है, ये हमारा पीएच और ये क्या होगा, यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड और CH और इसके साथ में क्या है C डबल बॉन्ड O एंड O और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जैसे ही हम इसको प्रोटॉन देंगे, H देंगे, H प्लस देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा हमारा, ये इसको थोड़ा सा ये यहाँ देखिए, अब जैसे ही हम इसको क्या देंगे, H प्लस देंगे, है ना, प्रोटॉन देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सिनेमिक एसिड आ जाएगा, PH CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे H आ गया, तो ये क्या हो जाएगा,
COOH, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा सिनेमिक एसिड हमें मिल गया है। देखो क्या है, बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले क्या बना, हमारा इनोलेट बना था, और उसने हमें क्या किया, फिर एरोमेटिक जो एल्डिहाइड था उस पर अटैक किया कार्बन पे, ठीक है। तो हमारा क्या मिल गया था, ये हमें मिल गया है ना, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब ये क्या करेगा, ये जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, अपनी एक रिंग बनाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और एक 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा O नेगेटिव। और ये जब O नेगेटिव वापस जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिंग ब्रेक हो जाएगी। ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बन गई। फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ तो हम स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या होगा, यहाँ से ये जो H एसिटिक एसिड रिमूव होगा तो ये H, और यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड बनाते हुए ये आएंगे, और ये इसको जब हम प्रोटोनेशन करवाएंगे, H प्लस देंगे तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा सिनेमिक एसिड। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।